चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 31, दैट इज द चेक प्रिंटिंग एंड पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शंस। चेक प्रिंटिंग मतलब आपने बहुत से कंपनी में देखा होगा, नॉर्मली हम लोग चेक देते हैं किसी को, कैसे देते हैं, कैसे देते हैं चेक? सर नाम लिखते हैं जिस बंदे को दे रहे हैं, अमाउंट भी पेन से लिखते हैं, वर्ड्स में भी अमाउंट लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं। लेकिन बहुत सी जगह आप कंपनी में देखोगे कि चेक में नाम, अमाउंट्स, वर्ड्स और अमाउंट्स इन वर्ड्स एंड अमाउंट इन फिगर ऑलरेडी क्या रहता है, मेंशन रहता है, कंप्यूटराइज्ड। आपके पास क्या करना होता है, साइन। तो वही चीज आज हम सीखने जा रहे हैं कि अगर उस तरीके से चेक प्रिंटेड करना है अपने को, है ना, कुछ सेटअप करेंगे तो प्रिंट मारेंगे तो चेक क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि A4 साइज में आपको प्रिंट निकाल के दे देना है, वैसा नहीं करना है भाई। क्या डालना है उसमें, चेक डालना है, ब्लैंक चेक डालना है। क्या डालना है, ये नहीं कि आपने सेटिंग किया, A4 साइज का पेपर ही है, प्रिंट मारे और चेक दे दिए लोगों को। क्या डालना है चेक प्रिंटर के अंदर, ब्लैंक चेक। क्या डालना है कि उसमें छप के वो आ जाए। आ रही बात समझ में सबको? तो आपने जो कंपनी बनाया है, क्या नाम था कंपनी का BRS में, गंगा ट्रेडर्स। क्या था, गंगा ट्रेडर्स। उसी कंपनी में ये चैप्टर को करना है, अलग से कोई कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें जब हम लोग बैंक का लेजर बना रहे थे तो दो सेटिंग्स थी, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो पहला क्या था, सेट ऑल्टर द चेक बुक, जो हम लोग कर चुके थे। उसमें हमने चेक नंबर वगैरह डाला था, राइट, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, याद है आप लोग को, सारे लोग को धारणा याद है? और दूसरा था सेट इनेबल चेक प्रिंटिंग, जहां पे मैंने बोला था इसको नो करना है, अभी आगे के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसका समय आ चुका है सर, तो हम लोग सीखने वाले हैं चेक प्रिंटिंग। ओके सर, और क्या सीखेंगे इस चैप्टर में, पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन। सर क्या होता है पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन? ओके, वेरी गुड। अच्छा, आज हम लोग एक ट्रायल करते हैं। एक माइक आप लोगों को देखता हूँ, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा साउंड वाइज डिस्टर्ब हो जाए, बट रिसर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा हो जाएगा तो आगे से ये करेंगे। ये मैं माइक देता हूँ आप लोग के हैंड में, है ना, जिनको बोलना होगा अपना आराम से यहीं पे रखकर आंसर दे सकते हैं। तो एक लोग ले लीजिए थोड़ा सा, क्या कहते हैं, उनको दे दीजिए। और एक बार मैं चाहता हूं कि इस वीडियोस में आप लोग का जो डिस्कशन हम लोग का हो रहा है वो भी इसमें क्या हो जाए, रिकॉर्ड है। अदरवाइज मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन तो आता है लेकिन आंसर आप जो बोलते हैं वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन, बताओ। हाँ, सर लाइक जैसे कि हम लोगों का जो भी लाइक हम लोग को 25 को किसी पार्टी को पे करना है ठीक है। अमाउंट, तो हम लोग आज उसको डेट में मतलब चेक बुक जो आज रहती का है डेट मतलब 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर कहने का मतलब सर आगे की डेट का ट्रांजेक्शन का, डेट का, आगे के डेट का चेक आज ही आज दे दिए। तो सर जिस दिन जैसे कि बैंक में हम उसको जमा करेंगे, ठीक है, तो सर वो उस दिन से क्लियर होगा वो चेक। मतलब 25 के पहले क्लियर नहीं, वो नहीं नहीं हो होगा। पाए। सर क्यों दिया जाता है इसको, बोलते हैं कौन सा चेक बोलते हैं, पोस्ट डेटेड PDC बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। PDC, पोस्ट डेटेड चेक। सर इसका यूज क्यों किया जाता है पोस्ट डेटेड चेक का, और इस टाइप के ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन। पोस्ट मतलब आगे का डेट, पोस्ट मतलब आगे का डेट। उसमें एक बटन दिया होगा देखिए माइक पे, जब इसका यूज नहीं करना है तो उसे ऑफ कर देंगे, नहीं तो अदरवाइज वो फैन का भी वॉइस क्या करेगा, कैप्चर करेगा। पावर बटन दिया हुआ है, हाँ, हाँ, उसको कुछ देर तक प्रेस रखेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, और जब बोलना होगा तो आप बस ऑन करेंगे, अदरवाइज वो फैन का भी साउंड ले लेगा। जिनको भी बोलना होगा हैंड रेस करेंगे, माइक आपके पास पासान किया जाएगा और आपको बोलना है। ठीक है, तो जो चेक देते हैं आगे की डेट का उसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, चेक बोलते हैं। और इस टाइप के ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाता है, पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शंस, राइट। पोस्ट मतलब प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, मतलब आगे के डेट का चेक देना, राइट। अब क्वेश्चन मन में आता है सर इस टाइप का ट्रांजेक्शन क्यों किया जाता है, क्यों पोस्ट डेटेड चेक दिया जाता है, राइट। कोई बताएगा इसका आंसर,
एनीवन? हाँ, नहीं तो पहले कहाँ दे रहा है, वो तो बाद का दे रहे हैं। आज आप चेक दे रहे हो लेकिन बेचारा 25 के पहले क्लियर नहीं करा पाएगा, तो आप पहले दे दिए या बाद में दे रहे हो? तो बाद में दे रहे, पहले कहाँ दे रहे हैं? ऐसा नहीं, तो अगर पैसा बहुत होगा उसके पास, अच्छा बोलना है तो क्लियर वो ऑन करके बोलिए आप लोग। अगर मान लो हाँ बोलिए बोलिए, ऑन करके रखो, देखते हैं आज क्या होता है, फैन का साउंड लेता है कि नहीं लेता है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑन कर लीजिए, करके रखिए। हाँ हाँ, आप पहले बोलो, नहीं पहले सामने ही बोलो, क्या आंसर बोल रहे थे आप? सर हम ये पार्टी- बोल रहे हैं कि लाइक पार्टी के पास पैसा है, हाँ ठीक है, अब उसका है कि चल भाई मेरे को कल देना है, परसों देना है, इससे अच्छा आज ही मैं चेक बना के दे देता हूँ, ओके, 25 को क्लियर हो ही मतलब वो जाएगा। पार्टी चाहता है कि देना तो है ही है 25 हाँ। को, चेक ना बनाना पड़े 25 तारीख को, तो तुम आज ही ले लो। लेकिन पार्टी होशियार है, वो आज ही पैसा नहीं दे रहा है, पैसा कब दे रहा है? 25 को ही दे रहा है, लेकिन 25 चेक आज आज बना दे रहा है। ऐसा। सर उसको बर्डन मत हो कि लाइक हमें फिर 10 चेक लोग- बनाना पड़ेगा। सर 10 लोगों को उसको पेमेंट करना है, तो रोज Okay. रोज चेक बनाने से अच्छा वो एक ही दिन में Very बना रहा है good. और उसको पता है कि क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत है तो तू भाई आज ही ले ले, जैसा अभी आप बोल रहे थे, वैसा नहीं है ना केस, नहीं सर, क्योंकि सर पैसा बोलने का बहुत सेंस ज्यादा ये रहता है तो है- इसका मतलब तो वो तुरंत दे देता पैसा। हाँ सर, मेरा बोलने का सेंस बस ये है कि वो एक बार में सारे चेक्स को बना रहे हैं, उसको पता तो है ना कि हाँ ये 25 को ही क्लियर होगा। ओके, मतलब कि सर हमारे पास वर्कलोड ना आ जाए एकाएक, हाँ हमारा डील डन हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये चेक आप ले लो। यस। ठीक है, और कुछ कहना चाहेगा कोई? सर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, अटक रखा है, और हमारा कस्टमर जब देगा तब वो फिर चेक क्लियर हो जाए आगे। अच्छा, नहीं तो हम उसी दिन दे देंगे जिस दिन हमारे पास पैसा क्लियर हो जाएगा, हमारे कस्टमर्स पैसा आ जाएगा, तो हम उस दिन में तो चेक दे सकते हैं। लेकिन अगर आ जाए सप्लायर तो अच्छा, और कोई अपने विचारों को व्यक्त करे। विचार व्यक्त करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी विचार व्यक्त कर रहे हैं, उसमें अगर कोई त्रुटियां हैं, कोई गलतियां हैं, तो जो आपको आंसर बताया जाएगा तो माइंड में क्या हो जाएगा आपके से। इसलिए आप लोग जब भी गलत भी आंसर बताते हो तो मैं क्या बोलता हूँ, वेरी गुड, क्योंकि आप उन लोगों से बहुत अच्छे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। हाँ, धारणा इसी बात पे अटेम्प्ट करके दिखा दो बेटा, बताओ, कुछ सोचो। देखो आपको एक चीज बता दूं कि टैली में सर चेक प्रिंटिंग कैसे होता है मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन वो सीखना ऑपरेटर लेवल का काम हो जाएगा। मेरी बात समझना कि हाँ बेटा ये फंक्शन बटन दबाना है, ये बटन दबाना है, ये ऐसे करना है, तो चेक क्या हो गया, प्रिंट। वो उसकी वैल्यू नहीं है मार्केट में। वैल्यू किस चीज की है कि सर क्यों किया जाता है, हर चीज का वाई क्लियर होना चाहिए, उसकी वैल्यू है। आ रही बात समझ में? तो हमको हर चैप्टर, केवल इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं जितने भी चैप्टर कंटेंट आपके लिए बनाया हूं, आप जब भी रिवीजन करें तो आपके पास वाई क्लियर होना चाहिए कि हम इस चैप्टर को क्यों कर रहे हैं, इस चैप्टर को अप्लाई कब करना है, किस सिचुएशन में ये चैप्टर अप्लाई होगा। इंस्टीड ऑफ कि इस बटन दबाने से ये होगा, वो बटन दबाने से ये होगा, ये करने से वो हमारा आंसर मैच मार रहा है कि नहीं कर रहा है, सर वो आपका पर्पस नहीं होना चाहिए। क्योंकि केवल आप आंसर मिलाने में खुश हो जा रहे हो, इसका मतलब आप ऑपरेटर लेवल का थॉट्स लेवल लेके चल रहे हो कि हाँ ये बुक में है, ये बटन दबाए, टैली का स्क्रीन और हमारे बुक का स्क्रीन मैच कर गया, वाओ दैट्स कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वो नहीं होना चाहिए। यस बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल, अपने थॉट्स को व्यक्त करिए। सर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट कंडीशन के कारण भी हो सकता है, जो अपन पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं। हाँ सर जैसे लाइक हमने आज गोल्ड परचेज किया, राइट, ठीक है, तो सर आज उसकी जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, मतलब कल दिन ये नहीं पता हमको कि कल दिन भी वही वैल्यू रहेगी उसकी। तो लाइक सर फॉर सेफर साइड हम उस आदमी का चेक बना दिए कि तेरे को इतना दिन में हम पे करेंगे और इतना अमाउंट पे करेंगे, ताकि कल दिन तुम गोल्ड उसका। हमको आज दे दो, हाँ चेक ले लो। हाँ, तो क्योंकि सर गोल्ड का रेट ऐसा है ना कि आज कम वो हो ठीक गया है, या लेकिन कल अगर वो सामने हो वाला गया। गोल्ड आपको अभी देगा तो वो पोस्ट डेटेड चेक आपसे क्यों लेगा, ये बताओ। वो तो भी तो बोलेगा पैसा भी तुरंत हमें चाहिए। सर अब उसके फैमिली रिलेशन है,
हाँ, या कुछ तो उस भी केस में तो है। हम बिना चेक का भी काम चला सकते हैं भाई, तो 5 दिन बाद चेक ले लेना, हमारा तुम्हारा सर रिलेशन। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मार्केट कंडीशन के कारण अगर कुछ भी चीज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में भी हम ये चीज कर सकते हैं पोस्ट डेटेड, कि कल दिन जाके अगर उस चीज की मार्केट वैल्यू या कम होती है या बढ़ती है बट अमाउंट तो सेम रहेगा ना, और ये तेरा चेक जो है क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन आपको बता दो, मार्केट में ना लोग इतना बर्दाश्त करने लगे। मैंने अभी एक हालांकि सोचा था कि कुछ दिन बाद गुड न्यूज दूंगा, लेकिन अभी समय आ गया है, मतलब ये डिस्कशन में तो बता देता हूँ। अभी हमने एक घर खरीदा है। कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोलो कहाँ। हाँ, अरे मिलेगा उसकी मतलब सारा चीज हो गया सर, फाइनेंस हो गया, ईच एंड एवरीथिंग ओके हो गया। फिर भी बिल्डर क्या बोलता है, बैंक वाले ने बोला कि भाई तुम किसको, बिल्डर को, उसने उस घर पे लोन लिया था, तो बैंक वाला बोला कि आप लोन क्लियर करा के, ध्यान से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं, लोन क्लियर करा के वहां से सारा डॉक्यूमेंटेशन, तो सारा डॉक्यूमेंटेशन मतलब सर रजिस्ट्री की कॉपी वगैरह सब जमा किया होगा तब लोन उसको मिला होगा। तो क्या होता है, हम जब किसी भी बैंक का लोन पे ऑफ करते हैं तो बैंक ऐसा नहीं करता है कि आपके रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट या जो भी डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के रूप में लिया है तुरंत हैंड ओवर कर दे। सर इट टेक्स अप्रॉक्स 20 to 30 days। सारी बात समझ में क्लियर है? सर हम गए लोन लेने, जैसे वो बंदा गया लोन लेने, अपने मकान पे लोन लिया था उसने, जब बनवाया था बिल्डर, तो उसने क्या किया था, उस जमीन पे के एवज में क्या कर लिया, लोन ले लिया। तो बैंक वाले ने क्या रखा होगा गिरवी के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में, लोन मकान का पेपर, ठीक है, वो रख लिया। अब उस बंदे ने वो मकान हमको बेच दिया। सर हमने क्या किया, बैंक से फाइनेंस वगैरह सब करा लिया, फाइनेंस हमारा हो भी गया, माता रानी के असीम कृपा से फाइनेंस भी हो गया सर। बैंक मैनेजर अपने नीचे है, रिलेशन अच्छा है, प्लस अच्छा केवल रिलेशन मतलब केवल वो रिलेशन मत समझना दोस्ती यारी वाला रिलेशन, मतलब कि उसने मेरा सिविल रिपोर्ट देखा, उन्होंने मेरा देखा कि कोई मतलब सिविल रिपोर्ट अच्छा है कि नहीं अच्छा है, कोई अभी तक जो भी इनके ऊपर लाइबिलिटीज थी कहीं बाउंस वाउंस तो चेक वेक नहीं किया है, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्रेडिबिलिटी वगैरह सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के उन्होंने क्या कर दिया, सर लोन सैंक्शन हो गया। राइट। तो बैंक मैनेजर का कहना है कि भाई जब तक हमें वहां से रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, लोन हम सैंक्शन कर दिया आपका, लेकिन हम ये फंड आपका तभी उस बिल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जब बिल्डर हमको वहां का रजिस्ट्री का पेपर देगा। रजिस्ट्री का जब वो पेपर देगा, और रजिस्ट्री पेपर कब मिलेगा सर, 1 महीने बाद। बोला हम बिल्डर के नाम से डीडी भी बना देंगे, उसको दिखा भी देंगे, उसको विश्वास में भैया तो एक हाथ से पेपर दे। हाँ आप क्या कर सकते हो, एनओसी की बेसिस पे। एनओसी क्या होता है सर, जैसे उसने लोन चुकता कर दिया, जैसे उसने मुझसे एडवांस पैसा लिया, मैंने एडवांस पैसा दिया उसको, उसने क्या किया, कुछ अपना पैसा मिला के कुछ मेरे एडवांस से अपने लोन को पूरा दे दिया, और बैंक से एक एनओसी लिख दिया। बैंक ने एनओसी लिख दिया कि भाई हम ये जो लोन था उसका पूरा पेमेंट हो गया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर ये घर को बेच दे तो। दैट इज कॉल्ड एनओसी। उस एनओसी के बेसिस पे बैंक ने हमारा फाइनेंस वगैरह सब कुछ कर दिया सर, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन बैंक का क्या कहना है कि हम चेक तो बना देंगे बिल्डर के नाम से, लेकिन हम पेमेंट तभी ट्रांसफर करेंगे जब बिल्डर वहां से रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट देगा। सर इसमें बैंक क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि उस घर का जो रियल पेपर है वो सही है कि नहीं है। तो डुप्लीकेट, यस डुप्लीकेट से वो चेक कर लिया, लेकिन रियल पेपर वो देखना चाहता है कस्टडी में, तभी वो लोन ट्रांसफर करे। तो मैंने बिल्डर को बोला कि भाई तेरे नाम से डीडी भी बन जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, चलो रजिस्ट्री कर लेते हैं, तुम पेपर अपने बैंक से निकालना, बैंक को देना, बैंक से पैसा ले लेना, हमारा तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो अब किसका रोल है, आपका और बैंक का। बिल्डर बोला नहीं सर, जब अगर ऐसा है, बैंक मैनेजर बोल रहा है कि जब रजिस्ट्री का पेपर हम देंगे तब हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो हम तभी रजिस्ट्री करेंगे जब हमारा पेपर आ जाएगा तब। समझ पा रहे हो बात को? मतलब मार्केट पैसे के मामले में रुकने वाला है क्या, जैसा आप लोग बोल रहे हो कि हाँ सर परिचित का है तो बाद में, ना ना ना। मतलब बिल्डर को 100% श्योर बैंक तो देगा ना पैसा भाई,
बैंक अगर डीडी उसके नाम से बना दे रहा है और बस इतना बोल रहा है कि पेपर दो, और उसका पेपर वहां जमा है, पेपर वहां से जैसे ही मिलेगा बैंक से, क्योंकि उसने लोन दे ही दिया है सर, पेपर मिले जाएगा 1 महीने में, पेपर इधर जमा करेगा, बैंक क्या दे देगा उसको, डीडी दे देगा। फिर भी बिल्डर को बर्दाश्त हो रहा है पैसे के मामले में, बिल्डर बोल रहा है तब रजिस्ट्री तब हम तभी करेंगे आपके नाम जब हम पेपर वहां से निकाल लेंगे, बैंक को दे देंगे, बैंक ये बोलेगा कि इधर रजिस्ट्री करके आओ और इधर डीडी लेके जाओ, तब हम रजिस्ट्री करें। वो अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है। इसलिए मार्केट में इतना पैसे के मामले में कोई रुकने वाला नहीं। आ रही बात समझ में सबको? आप बताओ, आप जो बोल रहे हो कि सर गोल्ड का पैसा चेक अभी दे देंगे, चेक बाद में देते रहेंगे आगे, ऐसा नहीं है, कोई नहीं रुकता सर। तो सर ये होता क्या है पीडीसी, ये क्यों होता है सर? देखिए सर, ये पीडीसी वगैरह जो होते हैं ना, ये ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं सर? ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए होते हैं। मैं आपको एक और अपना ही रियल एग्जांपल देता हूं। मैंने एक प्लॉट लिया था, क्या लिया था? प्लॉट। सर कब लिया था? कोविड के, मतलब कोविड लगने के जस्ट पहले, कोविड लगने के जस्ट पहले। ओके, जैसे ही मैं ये प्लॉट का एक अमाउंट बिल्डर्स को दिया एज एन एडवांस, उसके 1 हफ्ते बाद क्या हो गया सर? कोविड लग गया। क्या लग गया? तो मैं बिल्डर क्या बोला कि भाई साहब अब मुझे अब आपका प्लॉट नहीं चाहिए, क्योंकि कोविड लगा, मतलब मेरा बिजनेस क्या हो गया? ठप। तो यहाँ खाने का पैसा अब नहीं रहा, तो जमीन कहां से? सर एग्रीमेंट हो गया था, यस एग्रीमेंट हो गया था। तो सर आप एग्रीमेंट में बंधे नहीं, नो। एग्रीमेंट तभी वैलिड होता है अगर किसी भी मतलब क्या बोले, अनसीन कंटीजेंसी होती है, जैसे बाढ़ आ जाना, कोविड का आ जाना, है ना, इन सब जगह अगर आता है तो एग्रीमेंट वाइड हो सकता है, मतलब उसमें आप बंधे नहीं। जैसे अगर मैटर कोर्ट में भी चला जाता, बिल्डर बोलता नहीं नहीं भाई आपने पैसा दिया, आपको जमीन लेना पड़ेगा, तो अगर केस हो जाता तो केस कौन जीतता? मैं जीतता सर। मैं जाके कोर्ट में क्या बोलता कि सर अब हमारा वो सिचुएशन, क्योंकि कोविड का आना अनफोर्स सिचुएशन सीन है, जब मेरी दलील सुनी जाती है और बिल्डर सुनी जाती है, कौन जीतता सर? मैं जीतता सर। तो मैं साफ बोलता कि जज साहब मेरी कोचिंग की इनकम है, कोविड आने से कोचिंग क्या हो गया? बंद हो गया, तो मैं कहां से दूं? चोरी कर नहीं सकता। आ रही बात समझ में? तो सर मेरे केस में आता तो बिल्डर को तो ये पता था कि नहीं भाई ये एग्रीमेंट के बेसिस पे हम सामने वाले पार्टी पे दबाव नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी उस बिल्डर ने, एक रायपुर का जाना माना बिल्डर, नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो इसलिए, सर 1.5 ईयर हमको घुमाता रह गया, अगले हफ्ते दे देंगे सर, अगले हफ्ते दे देंगे, अगले हफ्ते दे देंगे। कितने साल घुमा दिया सर? 1.5। तब तक मैं फोन से ही डील करता रहा। हाँ चेक ले लिया था, अकाउंट से पैसा साफ हो गया था 2 लाख। तो एक होता है पेशेंस लेवल, वो क्या हो गया मेरा अब? सर अगले महीने दे देंगे, ये दे देंगे, ऐसा दे देंगे, आपका मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए सर, आपका पैसा कहीं नहीं गया है, बात हो रही है। फिर 1.5 साल बाद जब मैं उनके पास, अब मुझे लगा कि फोन से अब बात बहुत हो चुका, थोड़ा हॉट डिस्कशन भी हो गया, अब उनके पास जाने की जरूरत आ गई। राम और रावण के युद्ध में पहले बहुत सा संदेश के थ्रू मैटर सॉल्व होने की कोशिश हुई थी, लेकिन मैटर सॉल्व, तो मैं उनके पास गया, तो सर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पेमेंट कर? आपका हफ्ते पे हफ्ते आ रहे हैं, क्या तकलीफ क्या है आपको? बोला नहीं रोहित जी इस बार हो ही जाएगा, आप एकदम निश्चिंत। बोला अब नहीं, अब आपको अभी देना है। हाँ अगर आप नहीं दे पाओगे वो भी बताओ, हमारे पास 150 बच्चों का वानर सेना हमेशा रेडी रहता है, मुझे बस एक पंपिंग करने की जरूरत है। नेक्स्ट डे आपके यहाँ पे बैठ जाओगे, नहीं बैठ जाओगे? अनशन में अगर मैं कभी फंसा तो सर बिल्कुल बैठेंगे सर, शिष्य और गुरु का संबंध है। बोला नहीं नहीं सर ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं बोला नहीं हमें लग रहा है कि आप मुझे मजबूर कर रहे हैं ये करने के लिए। तब बोला सर मतलब थोड़ा सा हॉट डिस्कशन वहां भी हुआ, वो सब चीजें हम शेयर नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बोला सर एक काम करो,
आप 1 लाख का चेक हमसे अभी ले लो और बचा जो है वो 50,000 रुपए नेक्स्ट वीक ले लीजिएगा चेक, और 50,000 उसके नेक्स्ट वीक का चेक आके ले लीजिएगा। समझ रहे हैं? 1 लाख अभी आप ले लीजिए, जब हॉट डिस्कशन हो गया तो हम लोग का एक ही पॉइंट था कि अभी आपको देना पड़ेगा एनी हाउ। अगर आप आज नहीं दिए तो मैं गारंटी देता हूं कि कल आपको पूरा दे के ही जाएंगे। अब आप देखो अभी देना है या कल देना है, वो आप डिसाइड करो। अभी दोगे तो प्यार से हो जाएगा और कल थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फिर वो पैसा देने पे रेडी हुए, लेकिन ये अभी देने के लिए रेडी नहीं। तो उसमें क्या ना, एग्रीमेंट में एक सिस्टम रहता है कि अगर आप नहीं ले पाए तो 10% पैसा आपका डिडक्ट हो जाएगा, उसमें रहता है। तो प्रेशर जब बढ़ा तो वो पहले 1 लाख का चेक दिए, फिर प्रेशर बढ़ा तो वो 80,000 रुपए का, तब 2 लाख रुपए का 10% कितना हो गया? 20,000। तो 80,000 का और चेक, तब मेरे दिमाग में आ गया वो इनका मन क्या कर रहा है, 10% काटने का हो रहा है। बोले सर 20,000 ऐसा नहीं बोला कि नहीं देंगे, 20,000 क्या बोल रहे हैं? तो सर आपको आगे दिखा दे, और ये जो है 80,000 रुपए, ये आप चेक मेरे से अगले हफ्ते ले लेना, 20,000 फिर आगे ही दे दूंगा आपको। राइट। हालांकि मैं चाहता तो मेरा पैसा इतना दिन से जमा था, मैं इंटरेस्ट के साथ ले लेता हूँ उनसे, राइट, लेकिन अपने को दूसरे का पैसा वैसा नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, वो 1 लाख का चेक दे दिए, 80,000 का बोले कि अगले हफ्ते ले जाइएगा और 20,000 फिर आगे आपको दे देंगे। जैसे मैंने उनसे क्या बोला कि सर ठीक है, ये तो चेक हमको आज के डेट का उन्होंने दे दिया। मैं बोला ये अगले हफ्ते नहीं सर, आप 10 दिन कर लो, 15 दिन कर लो, और इस 80,000 को नहीं, इसको 1 लाख लिखो, आप हमको चेक दे दो, पोस्ट डेटेड चेक। तो मैं क्या मांग रहा हूं उनसे, वो 1 हफ्ते मांग रहे हैं, मैं उनको कितना दिन दे रहा हूं, 15 दिन, 20 दिन, कि हमें आप पोस्ट डेट चेक दे दीजिए। सर क्यों? क्योंकि एक बार जब चेक आ गया मेरे हाथ में, चेक का नियम ऐसा है, वो चेक का नियम अगर आप पढ़ोगे सर, उस सामने वाले पार्टी को 101% पैसा देना ही पड़ेगा। मतलब 100% आप श्योर हो गए कि आपको पैसा मिलेगा। अगर वो नाटक करता है, चेक बाउंस करता है, कुछ भी करता है, केस करिए, तुरंत पैसा मिलेगा। मतलब ये पूरी ऑथेंटिसिटी होती है पीडीसी। तो हम किस लिए चेक ले रहे हैं सर पीडीसी? सर अपने श्योरिटी के लिए। सारी बात समझ, मेरा पैसा डूबे नहीं, क्योंकि एक बार चेक मिल गया मतलब कि वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके हैंड में होना ही होना, 99% श्योर हो जाता है कि आपको चेक का पैसा मिल जाएगा। तो चेक नहीं मिलता, अगर आप तब केस करते तब थोड़ा सा डिले होता, मतलब मैटर खींचता, लेकिन चेक मिल गया मतलब कि सर सामने वाले पार्टी को पे करना कंपलसरी हो जाए। और सहयोग से कुछ दिन पहले कुछ रूल्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आया था, तो मैं वो फोटो उसका लेके गया था, अपने मोबाइल में सेव रखा था, तो पीडीसी हमने ले लिया सर। तो कहने का मतलब जब डील होता है सर दो पार्टी के बीच में, तो दो पार्टी मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो और एक क्या है सर, उसका कस्टमर है। कॉन्ट्रैक्टर क्या सोच रहा है कि हम काम कर देंगे, कस्टमर पैसा देगा कि नहीं देगा, और कस्टमर क्या सोच रहा है, हम पैसा दे देंगे, मालूम नहीं कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके बीच में ये ट्रस्ट कौन निभाता है सर? पीडीसी। कॉन्ट्रैक्टर बोलता है ठीक है भैया मेरे पास अच्छा, ये डायरेक्ट नहीं बोलता है कस्टमर कि हम तुम्हारे पर विश्वास नहीं करते, तुम काम करोगे तभी पैसा। ये क्या बोलता है कि सर अभी पैसे की दिक्कत है, 1 हफ्ते में आ जाएगा, ले लेना, आप काम चालू करो। और ये नहीं कहता कॉन्ट्रैक्टर कि हमको तुम्हारे पर विश्वास नहीं कि हम काम चालू कर दिए तुम। ये क्या बोलता है, नहीं सर पैसे के बिना थोड़ी दिक्कत जा रही है, कुछ पैसा देंगे तभी तो हम काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोनों के मन में पैसे की दिक्कत नहीं है, दोनों के मन में किस चीज का डर है? ट्रस्ट का दिक्कत है। तो वहां फिर ये क्या बोलता है बिल्डर, ठीक है आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, आप हमको क्या दे दीजिए, पीडीसी, क्योंकि मैं काम कर दूंगा और तुम पैसा नहीं दिए तो ये पीडीसी लेके मैं कहां पहुंच जाऊंगा, कोर्ट में। तो ये चीज का डिस्कस नहीं होगा कि कितना देना है और कितना लेना है, क्योंकि पीडीसी में अमाउंट मेंशन रहेगा। सारी बात समझ में, इसलिए पीडीसी लिया और दिया जाता कि फाइनेंशियल टेंशन ना रहे। सारी बात समझ में, मतलब डिस्प्यूट इस चीज का ना रहे कि कितना देना है या कितना लेना। अगर ये बोलता है कि नहीं नहीं, कस्टमर बोलता नहीं नहीं हम तो 1.5 लाख रुपए से आपकी बात किए थे,
तो कोर्ट पूछेगा तो तुम 2 लाख का चेक क्यों दे दिए थे उसको जब 1.5 लाख की बात हुई थी। तो समझ पा रहे हो बात को? इसलिए क्या दिया लिया जाता है, पीडीसी। क्योंकि मैं चाहता तो पीडीसी नहीं लेके आता तो क्या होता सर, आपको पीडीसी का पावर बताऊं क्या हुआ सर उस केस में। जैसे 1 लाख का चेक दे दिया और 1 लाख का चेक उसने 1 हफ्ते बाद दिया। पहले मैं कॉल करता था, जैसे 1 हफ्ता बीतता था जब उसने चेक नहीं दिया था, तो 1 हफ्ता जब बीतता था तो किसको कॉल करना पड़ता था, मेरे को, कि भैया आज आप बोले थे ट्रांसफर करने के लिए, अभी तक किए नहीं, आज कर रहे हैं ना? हाँ हाँ देख के कर रहा हूँ, नहीं तो अगर नहीं हो पाया तो ये अगले हफ्ते तो जरूर कर। लेकिन पीडीसी आने से वो कब फोन करने लगा, 7वां दिन आता था, 7वें दिन के पहले 6वें दिन बेचारा हमको फोन करता था शाम को, सर प्लीज चेक मत लगाइएगा। मैं इस हफ्ते सोचा तो था, चेक तो दिया था, लेकिन इस हफ्ते नहीं हो पा रहा है, हमको 1 हफ्ते का और टाइम। ऐसे करके 2-3 हफ्ता उसने लिया, लेकिन मेरे को टेंशन नहीं था। फोन कौन करता था, क्योंकि मैं बोल के आया था कि अगर पीडीसी अगर वो हुआ तो हम ना आपको हमारे ऑफिस आने की जरूरत है ना हमें आपके आना, हम लोग कहाँ मिलेंगे, कोर्ट में। आ रही बात समझ में? तो सर पीडीसी का ये पावर, हाँ जी ऑन करके, हाँ 25 का बोला था, प्रॉमिस किया था, और वो पीडीसी दिया था 25 की, पर उसके मतलब अकाउंट में पैसा नहीं है। हाँ। और वो फिर आपको फोन करके बोल रहा है कि मैं नहीं दे पाऊंगा, तो वो उसको फिर से नया पीडीसी बनाना पड़ेगा। नहीं पीडीसी नया क्यों बनाएगा सर क्योंकि उसमें चेक में तो 25 का अरे, तो डेट डाला है। 25 के बाद का डेट का तो हम कभी भी चेक 25 तारीख का चेक आप पैसा बैंक में 30 तारीख को नहीं निकाल सकते, 25 के पहले नहीं निकाल सकते। अच्छा, बाद में तो 3 महीने का समय देता है, चेक कितने महीने वाली रहता है, 3 महीने के बाद फिर वो चेक इनवैलिड हो जाएगा, तब आपको बोलना पड़ेगा भैया आपको नया चेक बनाना। 25 के बाद तो 25 डेट पड़ा है, आपकी इच्छा है 26 को जाओ, 28 को जाओ, 30 को जाओ, अगले महीने जाओ। आ रही बात समझ में? पीडीसी का मतलब भी समझ, पावर समझ में आ गया, पीडीसी का क्या है, क्यों दिया जाता है। सर ये ट्रस्ट का बिल्डअप करता है, क्या बिल्डअप करता है, ट्रस्ट बिल्डअप करता है। तो अगर आप लोग भी इन फ्यूचर में कभी भी अकाउंटिंग का काम या कोई भी लेन देन करें और लगता है आपको पॉइंट में भी डाउट होता है कि सामने वाला काम करने के बाद पैसा देगा कि नहीं देगा, तो आपको क्या ले लेना है, पीडी। सर आप ठीक है आपके पास पैसा, सामने वाला क्या बोलेगा, ये एक एक्सक्यूज देता है कि नहीं भैया अभी पैसा नहीं है, आने को है पैसा, आपको हम अगले हफ्ते करा देंगे। तो आपको क्या बोलना है, ठीक है सर आप अगले हफ्ते नहीं 10 दिन में, लेकिन आप चेक दे दो, क्या दे दो, 10 दिन का चेक दे दो। आ रही बात समझ में? वो भी खुश आप भी खुश, है ना, बिंदास काम कर सकते हैं सर। सर आप टैली ओपन करेंगे, टैली ओपन करने के बाद गंगा ट्रेडर्स वाली कंपनी आप ओपन कर लो जाओगे सर, बनाना नहीं है, क्या करना है, गंगा बैंक ट्रेडर्स जो प्रीवियस चैप्टर था वो आपको ओपन कर लेना है। क्लियर? ओके सर। उसके बाद एचडीएफसी बैंक के लेजर में आप चले जाना, ऑल्टर करके, कैसे करके, ऑल्टर। हाँ हाँ करेंगे ना, एचडीएफसी नहीं अभी सिस्टम पे भी नहीं करना है, समझना है फिर सिस्टम पे। सर एचडीएफसी बैंक के लेजर में चले जाएंगे और वहां पे कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा सर, ये वाला तो सीख चुके थे, सेट ऑल्टर चेकबुक्स। कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, इनेबल चेक प्रिंटिंग, इनेबल चेक प्रिंटिंग। ठीक है सर, और इस ऑप्शन में क्या कर देंगे आप, यस राइट, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। जैसे ही आप यस करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा, लेकिन इसमें ये वैल्यू फीडेड नहीं रहेगा। तो सर ये फीड करना पड़ेगा क्या, नो, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉपी फ्रॉम, क्या लिख के आएगा, कॉपी फ्रॉम। मैं टैली ओपन करके दिखाता भी हूँ करके, तो आप लोग को चीजें समझ में आएगी। गंगा ट्रेडर्स ओपन है सर, कहाँ चले जाएंगे, ऑल्टर में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, कौन से लेजर पे चले जाएंगे सर, एचडीएफसी बैंक में जाएंगे, इनेबल चेक प्रिंटिंग ऑप्शन पे जाएंगे एंड इसको क्या कर देंगे, यस ओके सर, सेट ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या कर देंगे, यस। यहां पे ये ऑप्शन आ गया, हमें क्या कर देना है, कॉपी फ्रॉम, क्या क्लिक करना है, सैंपल फॉर्मेट, एवरीथिंग विल बी ऑटो फिल्ड।
आपको क्या कर लेना है, कंट्रोल ए। प्रीव्यू देखना है तो आप प्रीव्यू देख सकते हो। सर ये ट्रांजैक्शन आपने किया क्या? नहीं, ये ट्रांजैक्शन नहीं किया, ये एक डम्मी ट्रांजैक्शन देख के आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। ये क्या आपके चेकबुक ऐसा ही रहता ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। यहाँ पे क्या बता रहा है सर, ये कहाँ पे आएगा सर, जहाँ पे चेक में नाम लिखना होता है। और ये सर ये क्या लिखा है, डेट। यहाँ अमाउंट आ जाएगा, यहाँ अमाउंट इनवर्ड, और यहाँ पे साइन बस आपको करना पड़ेगा। सर इसका मतलब क्या होता है सर, अकाउंट पे वर्ड अगर हटाना, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, अगर मुझे अकाउंट पे नहीं लिखना तो क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाके अकाउंट पे को नो कर देंगे। पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं सर, अकाउंट पे का क्या मतलब होता। अच्छा ये सीन दिख रहा है सर, ये सीन दिखने के बाद जैसे ही आप पेमेंट की एंट्री करोगे और उसमें HDFC बैंक रहेगा ना, कंट्रोल P करोगे तो क्या दिखेगा सर, इसी तरीके से चीजें दिखेंगी जो आगे हम देखेंगे। बस आपको चेक डालना है, ऑटोमेटिकली सब चीज छप के चेक में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है सर, पहले हम लोग समझ लेते हैं अकाउंट पे। कौन बताएगा व्हाट इज द मीन बाई अकाउंट पे चेक, क्या होता है, क्यों अकाउंट पे लिखा जाता है? अच्छा नहीं लिखोगे तो नहीं पेमेंट होगा, तब भी हो जाएगा सर। कोई भी हाँ, कुछ तो ट्राई करो। बैंकिंग एक सब्जेक्ट है, मालूम नहीं आप लोग के बीकॉम में है कि नहीं, हम लोग के 12th में भी था और बीकॉम में भी था, मनी बैंकिंग एक सब्जेक्ट, उसमें ये सब बातें मेंशन है। सर अकाउंट पे मतलब क्या होता है, क्यों लिखा जाता है? आप अकाउंट पहले अकाउंट पे भी लिख सकते हो, और यहां अगर नहीं भी लिखते हो अकाउंट पे तो आप केवल ऐसे चेक में कभी देखे हो ऐसे दो कॉर्नर पे ऐसे दो लाइनें लिखी रहती है, नहीं भी लिखो अकाउंट पे तो भी इसका मतलब क्या समझा जाता है, अकाउंट पे। सर इसका मतलब क्या है, अकाउंट पे ही मतलब कि सर ये पैसा, ये चेक काउंटर पे नहीं भजेगा, काउंटर पे गए बैंक के काउंटर पे और वो आपको दे दे पैसा, ये पहले अकाउंट में, इसके बैंक अकाउंट में जाएगा, देन फिर वो चेक से पैसा निकालेगा या विड्रॉवल फॉर्म से पैसा निकाल सकता है, ATM से निकाल सकता है। अकाउंट पे ही मतलब ये पैसा पहले कहाँ ट्रांसफर होगा, जैसे गंगा ट्रेडर्स ने दिया ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को, ABC चाहे कि हम जाएं और बैंक में अपने ये चेक दिखाएं और बैंक तुरंत पैसा दे दे, अकाउंट पे ही लिखा है मतलब ABC के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। फिर ABC चाहे तो ATM से, चाहे चेक से, चाहे किसी भी माध्यम से पैसा वहां से निकाल सकता। सर क्यों लिखा जाता है ऐसा, क्या हो जाएगा? मान लो ABC की जगह पे यहां पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल राम, क्या लिखा है, राम, और राम को ये चेक मिला, राम चेक लेके गया निकला, लेकिन गलती से वो चेक क्या हो गया, रास्ते में राम से गिर गया। आप और अकाउंट पे ही नहीं लिखा है, आप चेक पा गए, आप क्या करोगे, राम नाम के व्यक्ति को सर्च करोगे, कोई भी राम का व्यक्ति मिल, ठीक है, मान लो कोई रास्ते में देखे, अरे यार मेरे दोस्ती में या मेरे फ्रेंड के दोस्तों में कोई तो है जिसका नाम राम हो, उसको पकड़ लोगे, बोलेगे राम ये चेक लेके चलना है, तेरा बैंक अकाउंट कहाँ है, तो बोलेगा मेरा फला बैंक अकाउंट है, तुम वहां चलना, राइट, या ये चेक जिस बैंक का है वहां चलना, ये दिखाना, और तुमको काउंटर से क्या मिल जाएगा, 9,99,999 रुपए 99 पैसे तुमको मिल जाएगा। धीरे से सरक लेना, एक तुम रखना 1 लाख और 9 लाख मुझे दे देना, बाकी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। सारी बात समझ में? तो सर फंसेगा नहीं, कैसे फंसेगा बताओ? हाँ बोल दिया भाई मास्क पहन के चलेंगे अपन, कैसे चलेंगे सर, मास्क पहन, कैमरे से दिखेगा भी नहीं सर। अब इधर ये वाला राम जो ओरिजिनल राम था वो क्या परेशान है, मेरा चेक कहाँ गिर गया, कहाँ गिर गया, वो फिर बाद में मतलब 1-2 दिन बाद चेक खोजा, नहीं मिला तो ABC के पास पहुंचा, सॉरी गंगा ट्रेडर्स के पास पहुंचा, सर आप जो चेक दिए थे वो चेक क्या हो गया, खो गया। बोलेगा रे नहीं, हमारे अकाउंट से 10 लाख तो क्या हो गया,
बोले सर अपने बैंक से पूछिए कि वो 10 लाख को किसके बैंक अकाउंट में गया है। वो बैंक को फोन किया आपने, बैंक बोला कि नहीं ये अकाउंट में नहीं गया, ये तो काउंटर से कोई ले लिया। सर ये गलत आदमी के पास चला गया है। मान लो गंगा ट्रेडर्स बोलता है ठीक है सर, किसके अकाउंट में गया उसका डिटेल तो हमारे पास नहीं है, ये तो कोई काउंटर पे आया, मैं सीसीटीवी कैमरा से चेक करवाता। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में क्या दिख रहा है, 10 लाख क्या हो गया बेचारे का, साफ हो गया। सर किसका साफ हुआ, राम का चला गया, ओरिजिनल राम का, और डुप्लीकेट राम को 10 लाख का फायदा हो गया। इसलिए इन प्रैक्टिसेस से बचने के लिए क्या होना चाहिए सर, अगर वो गंगा ट्रेडर्स अकाउंट पे ही लिख देता, उस पे क्या लिख देता, अकाउंट पे ही, और डुप्लीकेट राम जब जाता काउंटर से पैसा निकालने तो क्या बोला जाता कि तेरे को काउंटर में नहीं मिलेगा, तेरे अकाउंट में जाएगा। और वो राम को उतनी, डुप्लीकेट राम को उतनी जानकारी नहीं होती, बोलता ठीक है भैया डाल दो हमारे अकाउंट में। उसके बाद वो अपने चेक से या एटीएम से या किसी भी यूपीआई के माध्यम से 10 लाख अगर निकालता, तो ये जो गंगा ट्रेडर्स अपने बैंक से पूछता, पता चला अच्छा है राम बोल के एक अकाउंट है, उसके अकाउंट में गया है, क्या बैंक में केवाईसी जमा रहती है कि नहीं रहती है, राम का नाम पता चल जाएगा, डुप्लीकेट राम का नाम, उसके पप्पा का नाम, उसका एड्रेस। क्या होता सर, 100 नंबर कॉल किया जाता, पुलिस बुलाया जाता और प्यार से डुप्लीकेट राम के पास जाया जाता स्वागत के साथ। तो राम बताता कि भैया हम तो 1 ही लाख लिए, 9 लाख कोई और भिड़ाया पड़ा है, उसका भी एड्रेस देते, उसको भी मेरे साथ ले चलो। तो जो 9 लाख और चोरी किया था, मतलब जो राम को उस्काया था, वो भी पकड़ाता, राम भी पकड़ा, और डुप्लीकेट राम को सॉरी ओरिजिनल राम को उसका 10 लाख रुपए क्या हो जाता, मिल जाता। इसलिए कभी भी किसी को चेक दें तो क्या लिख दें, अकाउंट पे। अब वो मास्क लगाया भी रहता तो भी पकड़ा जाता कि नहीं पकड़ा जाता सर, सर अकाउंट में गया है मतलब अकाउंट का डिटेल तो हमारे पास रहता ही है, सब पकड़ा जाता। तो कभी भी किसी को चेक दें तो उस चेक पे 2 क्रॉस बना दें, या 2 क्रॉस बना दे, या सीधा लाइन लिख के अकाउंट पे ही लिख दे, या यहाँ पे भी अकाउंट पे ही लिख सकते। आ रही बात समझ में सबको। तो आगे से चेक कैसा देना है सर, अकाउंट पे ही चेक देना है। राइट ये हमने क्या कर लिया सर, चेक प्रिंटिंग का सेटिंग कर लिया है। फिर क्या बोला, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन दे रहे हैं सर, 1 जुलाई को क्या दे रहा है, पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक दे रहा है 1 जुलाई, मतलब आज का डेट 1 जुलाई नहीं है, ये आगे की डेट 1 जुलाई है। गिवन टू नारायण शंकर टूवर्ड्स द कमीशन। यहां भी ध्यान देना, यहां किसको चेक दे रहे हैं, किसको चेक दे रहे हैं सर, नारायण शंकर। किस लिए दे रहे हैं सर, उसका कुछ कमीशन वगैरह है वो पे कर रहे हैं। ओके सर, तो हम क्या करेंगे एंट्री सर, पेमेंट वाउचर में जाएंगे। कहां जाएंगे, पेमेंट वाउचर। एंट्री क्या करेंगे सर, बैंक कमीशन चार्जेज या कोई भी कमीशन अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक, कमीशन का खर्चा था दे दीजिए, राइट। और यहां पे सर एक लाइन, एक वर्ड लिखना पड़ेगा, क्या, पोस्ट डेटेड। सर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जब आप एंट्री करोगे यहाँ पे तो वर्टिकल बटन बार में एक ऑप्शन दिखेगा कंट्रोल टी का। किसका दिखेगा सर, कंट्रोल टी का। आइए देखते हैं सर, वाउचर पे गए, क्लिक किए, पेमेंट पे गए, यहां दिख रहा है आप लोग को कंट्रोल टी दिख रहा है, दिख रहा है ना। पोस्ट डेटेड क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या छप के आ गया, पोस्ट डेटेड। मतलब ये चेक क्या है, ये ट्रांजेक्शन क्या है, आगे की डेट का है। तो इस तरीके से आपको पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री करना है। अच्छा, जैसे ही आप प्रेसिंग एंटर करोगे तो ये सारा डिटेल आता है। पहले हम आपको बोलते थे कि कंट्रोल लेकर के बाहर निकल जाओ, लेकिन अब ध्यान से समझना सर, यहाँ पे क्या लिखना होता है, ट्रांजेक्शन टाइप। जो यहाँ पे 1-2 ऑप्शन दिखता है, एटीएम, चेक, फंड ट्रांसफर, शो मोर करेंगे तो कुछ और ऑप्शन दिखेंगे। तो हम किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं सर, तो ट्रांजेक्शन टाइप में क्या ले लेंगे, चेक।
यहाँ चेक रेंज सर, आपका चेक रेंज जो आप बनाए होंगे, जो प्रीवियस लेक्चर में आपने सीखा था, चेक रेंज वगैरह, चेक नंबर डाल दिया, इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब एनएसटी नंबर, मतलब इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर, कौन सा चेक नंबर दे रहे हैं, चेक डेट क्या है 1 जुलाई। ओके, यहां पे देखो बाय डिफॉल्ट लिख के क्या आ जाता है सर, कमीशन आ जाता है। क्या आ जाता है, जो अकाउंट आप डेबिट किए रहते हो ना, बाय डिफॉल्ट वो यहां लिख के आ जाता है। लेकिन क्या कमीशन को हम चेक दे रहे हैं क्या, किसको दे रहे हैं सर ना, तो यहां पे हमें कमीशन वर्ड हटा के क्या लिखना होगा, नारायण। और कभी कभी ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप F12 कर लेना। क्या कर लेना, F12। वहां पे एक ऑप्शन आएगा शो द फेवरिंग नेम, उसे क्या कर देना है, यस। तो यहाँ पे फेवरिंग नेम सुनेगा, दिखेगा। तो फेवरिंग नेम किसको लिखना है सर, जिसके नाम का चेक आपको देना, जिसके फेवर में चेक देना है, जिसके नाम पे चेक देना है, उसे क्या बोलते हैं, फेवरिंग। बाय डिफॉल्ट कमीशन एक्सपेंसेस आ जाएगा सर, जो अकाउंट आप डेबिट किए रहोगे, लेकिन कमीशन को चेक नहीं दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, नारायण शंकर। और एक्सेप्ट कर लीजिए सर वाउचर्स को। तो इस तरीके से जब आप प्रीव्यू देखोगे तो अकाउंट पे ही यहाँ क्या नाम लिख के आएगा, नारायण शंकर। यहाँ 1000 ओनली, 1000 यहाँ पे ये आएगा। प्रिंटर के अंदर इसको कंट्रोल पी करेंगे, क्या करेंगे सर, कंट्रोल पी। और प्रिंटर के अंदर क्या डाल देंगे, चेक। क्या डालेंगे, A4 साइज में मत निकाल देना भाई, बोल रहा हूँ, A4 साइज पेपर में नहीं निकालना है। क्या डालना है, चेक, ब्लैंक चेक डाल दोगे तो ब्लैंक चेक में छप के आ जाएगा। परफेक्ट लोकेशन, सही जगह पे सही चीजें छप के आ जाएंगी सर। उसी का तो डायमेंशन अपन सेट किए थे। आ रही बात समझ में सबको, ये चेक छप के आ जाएगा। फिर वो चेक पे बस आपको क्या करना है, साइन करना है। क्या करना है, साइन करके देना। अच्छा दिखेगा भी वो चेक, सारी चीजें अच्छी दिखेंगी, लगेगा है कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हमें ये चेक मिला। नहीं, इंस्ट्रूमेंट चेक डेट मतलब कि चेक का डेट क्या है, किस डेट को आप, वो डेट मतलब 1 जुलाई डालना, ठीक है। और ट्रांजेक्शन डेट मतलब किस डेट को हम एंट्री कर रहे हैं सर, यहाँ पे टाइप अच्छा नहीं हुआ, ये 1 जून को ट्रांजेक्शन हुआ। बेसिकली कौन सा डेट को हुआ है सर, फर्स्ट, ये 1 जुलाई नहीं है, इसको सही कर लीजिए। क्या डेट है, 1 जून है। 1 जून को 1 जुलाई का चेक दे रहा है। सारी बात समझ में, या अगर आप 1 जुलाई भी वहां लिख रहे हो लेकिन पोस्ट डेटेड डाल दिए तो वो 1 जुलाई पिक नहीं करेगा सर। उसके जस्ट एक दिन पहले का जो भी चेक, जैसे 1 जून चल रहा था, उसके पहले जो ट्रांजेक्शन उसमें शो कर रहा था वो दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है सर, करेंट डेट क्या दिख रहा है, 1 जुलाई। लेकिन डेट ऑफ लास्ट एंट्री ये क्या दिख रहा है सर, 1 जून। क्योंकि 1 जुलाई नहीं दिखेगा सर, क्योंकि 1 जुलाई में आपने मार्क क्या कर दिया है, पोस्ट डेटेड मार्क कर दिया है। मतलब वो आपकी लास्ट एंट्री ट्रांजेक्शन डेट क्या है, 1 जून है। जुलाई मतलब जिसमें आप पोस्ट डेटेड मार्क कर लोगे, वो डेट ऑफ लास्ट एंट्री उसको कंसिडर नहीं करता है। आ रही बात समझ में, बैंक का, HDFC बैंक का अगर लेजर देखना है तो कहाँ पे जाएंगे सर, किसी भी चीज का, किसी भी पार्टी का लेजर देखना है, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स एंड लेजर, सेलेक्ट द HDFC बैंक। और उसकी क्या कर लीजिए आप सर, एंटर करके एंट्री ओपन कर लीजिए। तो यहाँ एंट्री दिख जाएगा और एंट्री के बगल में क्या दिखेगा आपको, पोस्ट डेटेड। ये पोस्ट डेटेड है और ये विदाउट पोस्ट डेटेड है सर। सर मान लो हमने कई लोगों को पोस्ट डेटेड चेक दे रखा है, सैकड़ों लोगों को, और यहाँ पे और बहुत लोग को सर करेंट डेट का चेक दे रखा है। यहाँ कई एंट्री दिख रही है अपने को, कई एंट्री दिख रही है सर, लेकिन हम कौन सा डेट देखना चाह रहे हैं, केवल पोस्ट डेटेड एंट्री देखना चाह रहे हैं कि हमने किसको किसको कितना अमाउंट आगे के डेट का चेक दिए हैं। सर उसको कैसे पहचानेंगे सर, उसके लिए आपको यहीं पे क्या प्रेस करना है, कंट्रोल J। क्या प्रेस करना है सर, कंट्रोल J किसका होता है, एक्सेप्शन रिपोर्ट का, राइट। और जब एक्सेप्शन रिपोर्ट पे आएंगे तो वहां पे पोस्ट डेटेड वाउचर सेलेक्ट कर लेना। क्या सेलेक्ट कर लेना है,
पोस्ट डेटेड वाउचर, तो आपको केवल और केवल कौन सा एंट्री दिखेगा सर? पोस्ट डेटेड वाला दिखेगा। मान लो 200 ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड हुआ है, जिसमें 10 ट्रांजेक्शन पोस्ट डेटेड वाले हैं और 190 रेगुलर वाले हैं, लेकिन आप केवल कौन सा देखना चाह रहे हो? पोस्ट डेटेड। तो क्या करना है सर? बैंक के लेजर में आपको कंट्रोल जे करना है, एक्सेप्शनल रिपोर्ट में वहां पे पोस्ट डेटेड वाउचर का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है, तो आपको केवल वही एंट्री दिखेगी जो क्या रहेगी? पोस्ट डेटेड। फिर ये आपके लिए एक प्यारा सा असाइनमेंट है। ये मिस्टर सुरेश एंड कंपनी हैज गिवन द पोस्ट डेटेड चेक डेटेड ऑन 1 अगस्त 22 टू अविनाश बिल्डर्स ऑफ ₹2 लाख टूवर्ड्स द बुकिंग अमाउंट फॉर, देखो मैं अपना ही एग्जांपल यहाँ असाइनमेंट बनाते समय यूज कर लिया हूँ, 2 लाख दे दिए क्या सर? प्लॉट को बुक करने में। पास द पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन एंड प्रिंट द, ये करके असाइनमेंट आपको चेक करिएगा कि आपसे ये एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही है, पोस्ट डेटेड चेक प्रिंट हो रहा है कि नहीं। हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है सर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग 2 चीज सीखे। पहला क्या सीखा सर? ये लास्ट चैप्टर है क्या इस बुक का? अच्छा, तभी इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हमने 2 चीज सीखा सर, एक पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन सीखा और चेक की प्रिंटिंग किस तरीके से किया जाता है वो हमने, क्लियर है? मतलब कौन सा डेटा? क्योंकि चेक का फॉर्मेट एक सेम, हर चेक का फॉर्मेट क्या रहता है? सेम रहता है हर बैंक का। वो तो आप ये जो फॉर्मेट डेटा है वो किस चीज का है? जैसे चेक की प्रिंटिंग का पेज का जो साइज है चेक का, उसका है ये। बाकी ट्रांजेक्शन में जो डेट वेट रहेगा वो डेट लेगा, वो डेट डालने का फॉर्मेट नहीं ले रहे हैं। नहीं समझ रहे हो? डेट कहाँ डालना है उसका फॉर्मेटिंग। जैसे नॉर्मली चेक की मतलब कोई भी प्रिंट टैली में निकालते हैं तो कौन से साइज में रहता है? A4 साइज में। लेकिन हमें प्रिंट निकालना क्या A4 साइज में निकालना है या छोटे से चेक में निकालना है? तो चेक की डायमेंशन वो सेट करते हैं वहाँ पे, जो प्रिंट हम निकाल रहे हैं, जो प्रिंटिंग कंटेंट है उसकी हाइट कितने हाइट में निकालना है ये तो हम एंट्री जो करेंगे उसमें जो डालेंगे उसके हिसाब से उसमें छप के आएगा। हाँ, वाउचर एंट्री के हिसाब से। जैसे आप लोग डीमार्ट वगैरह या किसी मार्ट में नहीं देख रहे, वो छोटे से रील में निकलते हैं बिलिंग वगैरह, या बिजली का बिल छोटे से रील में निकलते हैं, तो सर वो क्या है? डायमेंशन सेटअप है। बाकी आप ट्रांजेक्शन में जो चीजें दिखेंगी वही चीज छपेगा, उसकी साइज क्या रहेंगी वो हम सेट करते हैं, ठीक है। एक चैप्टर है आगे हम लोग सीखेंगे प्रिंटिंग डॉक्यूमेंटेशन, उसमें ये सब चीजें बताई जाएंगी कि अगर आप कोई भी चीजें, जैसे हमारे यहाँ पहले जो रिसीट मिलता था वो कैसा मिलता था? प्रिंट करके हम लोग देते थे, तो लेकिन छोटे से पेज में देते थे, मतलब A4 का हाफ करके मैं देता था। तो उसको सेट करना पड़ता है कि आपका जो कंटेंट है वो कैसे, हाइट वगैरह लेंथ वगैरह कैसे सेट करें, ठीक है। क्लियर है सबको? आज आप लोगों ने कई अच्छी अच्छी चीजें सीखा, प्रैक्टिकल चीज। किसी को चेक देना है तो अकाउंट पे ही चेक देना है, काम करना है, सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, भाई हम तो तुम्हारे दोस्त है, तुमको इतना भरोसा, तो ये डायलॉग बाजी नहीं सुनना है, PDC ले लेना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके।